चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त बिजली के लिए सोलर योजना का किया था ऐलान। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, सीधे बैंक खाते में सब्सिडी भी। पीएम मोदी की नई स्कीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पोर्टल। छत्तीसगढ़ में कोरबा के सीतामढ़ी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी के लगे नारे। राहुल बोले, भाजपा ने कार्यकर्ताओं को मेरा विरोध करने भेजा, मैंने उनसे जाकर मिला तो उनके चेहरों की खुशी देखने लायक थी। दिल्ली जाने के लिए अड़े किसान, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई, खनौरी बॉर्डर पर लाठियां चली। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान भाजपा में शामिल, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। उद्धव बोले, यह कारगिल के शहीदों का अपमान होगा। सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए भर सकती है नामांकन, किस राज्य से लड़ेगी ये आज रात तक तय होगा। राहुल छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों में कारोबार से लेकर आर्थिक गलियारे तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राहुल गांधी बोले, एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। अंबिकापुर में कहा, सरकार बनते ही इसे लागू करेंगे। खड़गे बोले, चाय बेचो लेकिन देश नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल लोकसभा की किसी बहस में नहीं आए, 5 साल में सभी 274 बैठकों में मौजूद रहे। बीजेपी के कांकेर और अजमेर सांसद। प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी, सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की संभावना। खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक में चर्चा। अशोक चौहान के मन में भाजपा जुबान पर कांग्रेस, बीजेपी में शामिल होते ही फिसली जुबान, भाजपा अध्यक्ष को कांग्रेस अध्यक्ष कहा। कर्नाटक में टीचर ने रामायण महाभारत को काल्पनिक बताया, भाजपा विधायक का आरोप, छात्रों से पीएम मोदी के खिलाफ भी बात की। छत्तीसगढ़ में एमएसपी गारंटी का किया वादा, दिल्ली में किसानों से कर सकते हैं मुलाकात। राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए रवाना। सपा से जया बच्चन समेत 3 प्रत्याशियों का नामांकन, रामजी आलोक रंजन ने भी पर्चा भरा। अखिलेश के साथ सभी ने की शीला की पूजा। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट का प्रपोजल, कहा, दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट की हकदार नहीं, हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे। राहुल सोनिया के खिलाफ नए चेहरे उतारने की तैयारी में, भाजपा दक्षिण भारत में कैंडिडेट की घोषणा पहले होगी। ओवैसी के खिलाफ यमुना पाठक की संभावना। प्रयागराज, वाराणसी में तेज बरसात, चित्रकूट में गिरे ओले, लखनऊ समेत 7 शहरों में गरज चमक के साथ हुई बारिश। 26 जिलों में अलर्ट, मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में बारिश और 11 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट किया जारी। 81% लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव की बात कबूली, हादसे में 15% से कम लोग मदद करते हैं। दिल्ली में 30,000 लोगों पर हुआ सर्वे। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की पुष्टि की, बोले, विधायकों से बातचीत के बाद फैसला लिया, दादा को भारत रत्न मिलना हमारे लिए सम्मान। मणिपुर सीएम बोले, 1961 के बाद आए लोगों को बाहर निकालेंगे, चाहे किसी जाति के हो। यहाँ 2019 से इनर लाइन परमिट लागू, बिना परमिशन एंट्री नहीं। तेलंगाना में रैपिडो चालक ने कस्टमर को बैठाकर स्कूटी धकेली, रास्ते में पेट्रोल खत्म हुआ। ट्रिप के दौरान कस्टमर ने पैदल चलने से किया मना। राजस्थान में 20,000 लोगों ने बदला धर्म, धर्मांतरण कार्यक्रम में कैंसर ठीक ने मरे हुए बच्चों को जिंदा करने का दावा, आयोजक गिरफ्तार। चंडीगढ़ में किसानों मंत्रियों की मीटिंग बेनतीजा, किसान नेता बोले, सरकार के मन में खोट, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, दिल्ली कूच करेंगे। मुनव्वर फारूक के संग गपशप लगाती दिखी हिना खान, बंगाली लुक में नजर आई कोमलिका, तो बिग बॉस विनर का भी दिखा अलग अंदाज। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन कोई मायने नहीं रखता, वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली के सभी 7 सीटें जीतेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आया भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप शाम 6:34 बजे आया। गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी का माफीनामा मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द की। किसानों का ट्रैक्टर फिर चर्चा में, लोग बोले, ट्रैक्टर की बनावट और इनकी हरकतें देखिए, क्या ये किसान लगते हैं। जब रेलवे स्टेशन में पेट्रोल और चाकू लेकर गए भास्कर रिपोर्टर, एंट्री गेट पर न स्कैनर मशीन, न चेकिंग के लिए सुरक्षा कर्मी, भगवान भरोसे हैं ट्रेनों की सुरक्षा। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जनरल रावत अगली पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को भेजा नया समन, जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्री केस में होगी पूछताछ। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया में खेला आखिरी मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला तो कर दिया दिल जीतने वाला काम। कोटा में 20 दिन में चौथा सुसाइड, जेईई रिजल्ट के बाद फंदे पर लटका कोचिंग स्टूडेंट, माता पिता फोन करते रहे। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण पाक शेयर बाजार में हाहाकार और तीसरी तिमाही में वीएचईएल को भारी घाटा। प्रवासी भारतीयों ने किया पीएम का जोरदार स्वागत,
मोदी है तो मुमकिन है और ऐलान मोदी के लगे नारे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आजमगढ़ में भाजपा पदाधिकारियों को दिया चुनावी जीत का मंत्र। निवेशकों को लुभा रहा गोल्ड ईटीएफ में निवेश। दिसंबर 2023 के मुकाबले जनवरी 2024 में 7 गुना ज्यादा आया निवेश। बंद किया गया सिंघू बॉर्डर। दिल्ली नोएडा के बीच भीषण जाम। गुरुग्राम सीमा पर भी बुरा हाल। 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को 7% से ज्यादा गति से करना होगा विकास। किसान हुए आक्रामक तो हम भी देंगे जवाब। सिंघू बॉर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया ऐलान। वायुसेना को होक ट्रेनर विमान। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में दुर्घटनाग्रस्त दोनों पायलट सुरक्षित। अंदर बहती है गंगा यमुना। अबू धाबी में 108 फीट ऊंची मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अडानी की जगह गलती से टाइप हो गया होगा। आडवाणी कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भारत रत्न पर तंज। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर रालोद ने दी पहली प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव पर उठाए सवाल। गडकरी ने असम में 2 लेन राजमार्ग के निर्माण के लिए 382.10 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। किसान आंदोलन का असर भारत में भी दिख रहा। राजस्थान के 3 जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। आदेश हुआ जारी। भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस भी नहीं करती हमें सपोर्ट, वो भी है बीजेपी के बराबर जिम्मेदार। किसान मजबूर संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त बिजली के लिए सोलर योजना का किया था ऐलान। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली सीधे बैंक खाते में सब्सिडी भी। पीएम मोदी की नई स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पोर्टल। बीते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त बिजली के लिए सोलर योजना का ऐलान किया था। अब इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसका नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इस स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जानकारी दी है। इस नई स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। पीएम मोदी ने आगे बताया कि योजना के तहत सब्सिडी से लेकर भारी रियायत बैंक ऋण तक दिया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा जो आगे सहूलियत देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी आवासीय उपभोक्ताओं विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे pmsuryagrah.gov.in पर आवेदन करके पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना से जुड़े। योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा परिवार को लाभ मिलेगा। इसके तहत लाभार्थी परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगा। बता दें कि सोलर पैनल घरों की छतों पर लगाए जाएंगे तो इससे सरकार 60% तक सब्सिडी देगी। योजना की लागत 75,000 करोड़ रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। इस योजना के जरिए न सिर्फ बिजली बिल में कमी आएगी तो ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण में कमी और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को रोक दिया। अचानक न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना। छत्तीसगढ़ में एमएसपी गारंटी का किया वादा। दिल्ली में किसानों से कर सकते हैं मुलाकात। राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए रवाना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 13 फरवरी को अचानक रोक दी। राहुल गांधी अंबिकापुर से विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए हैं। कांग्रेस की स्थानीय नेताओं ने बताया कि पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन को देखते हुए राहुल दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी रवाना हुए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार सोनिया गांधी बुधवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेगी। उनके साथ राहुल और खड़गे भी मौजूद रहेंगे, इसलिए वे दिल्ली पहुंच रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक कांग्रेस की न्याय यात्रा को बलरामपुर के लिए रवाना होना था। यहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद कल यानी बुधवार को राहुल को झारखंड के लिए रवाना होना था। यात्रा दोबारा कब शुरू होगी इसकी जानकारी नहीं है। इससे पहले अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा किया। राहुल ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल होगा। केंद्र में हमारी सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। प्रयागराज वाराणसी में तेज बरसात। चित्रकूट में गिरे ओले। लखनऊ समेत 7 शहरों में गरज चमक के साथ हुई बारिश। 26 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में बारिश और 11 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज मंडल में बारिश हुई है तो वहीं चित्रकूट में ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश होने के चलते एक बार फिर से हल्की ठंड लौट आई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में मौसम का बदलाव का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश से बिहार तक मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसके चलते तापमान में गिरावट के आसार जताए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश और 11 जिलों में ओला गिरने का अलर्ट जारी किया है।
यूपी के अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कौशाम्बी, महुआ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत रविदास नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, कानपुर नगर, ललितपुर में बादल छाए रहेंगे। यहाँ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं मौसम विज्ञानी डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि 5 दिन तक मध्य बादल छाए रहेंगे। 15 फरवरी तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के बजाय पूर्वांचल और बुंदेलखंड का मौसम ज्यादा प्रभावित होगा।